ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। लेकिन महाअवतार बाबा ने हमारी बहुत मदद करी, क्योंकि उन्हीं का सहारा था और कोई गुरु तो हमारे पास था नहीं। तो हमने महाअवतार बाबा को ही अपना गुरु बना लिया था। तो अब चूंकि हमारे पास गुरु मंत्र नहीं था, अब जब तक गुरु मंत्र नहीं होता है तब तक कनेक्टिविटी नहीं बनती है गुरु के साथ। अब गुरु मंत्र तो था ही नहीं। तो मित्रों, एक दिन ऐसा हुआ, वो दिन था 4 जून 2005। शादी के कुछ ही महीने बीते थे। तो 4 जून 2005 का वो दिन था, सवेरा। उस दिन सुबह क्या हुआ कि हम घर पर ही बैठे हुए थे। अचानक रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में हमको बहुत तेज दर्द हुआ, जैसे किसी ने सुई चुभो दी हो। बहुत तेज पीड़ा हुई अचानक, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी का आखिरी पॉइंट। बहुत तेज पेन हुआ एकदम से। उनका न जाने क्या हो गया अचानक। और फिर हमारा मन हुआ कि ध्यान पे बैठा जाए। तो उस दिन हमारा मन हुआ कि हम बैठ के ध्यान करना चाहिए कुछ देर, तो विपश्यना करेंगे आज। तो हमने हमारी श्रीमती से कहा कि हमको डिस्टर्ब मत करना, हमारा शायद ऐसा लग रहा है कि ध्यान करने का मन हो रहा है, तो प्लीज़ डिस्टर्ब मत करना। और हमने हमारा दरवाज़ा बंद कर लिया। वो दिन जो था 4 जून 2005 का, हम जैसे ही विपश्यना करने के लिए बैठे तो हमारे शरीर में तो वो टॉर्नेडो फिर से चालू हो गए। जैसे ही ऊर्जा उठी तो हम 1.5 2 फीट ऊपर उछलने लगे और वो बवंडर चालू हो गए। शक्ति का, ऊर्जा का ऐसा प्रवाह, उसका ऐसा वेग जो शरीर को दूर ऊपर ऊपर फेंक देता था। अति वेगवती ऊर्जा, बहुत फोर्स, और शरीर पूरा ऑटोमेटिक हो गया। ऐसी ऐसी योग मुद्राएं हम करने लगे, योग आसन हम करने लगे जो हमने ना देखे, ना सुने, ना किए जा सकते हैं। सामान्य व्यक्ति तो उनको कर ही नहीं सकता, उन योग आसनों को जो हम उस समय करते थे ध्यान की अवस्था में। बड़ा अद्भुत समय था वो, बहुत अद्भुत। याद आ जाता है आजकल भी तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये क्या घट गया जीवन में। ऐसी ऐसी घटनाएं घटने लगी, शरीर ऑटोमेटिक हो गया। बहुत कुछ हुआ उस दिन, बहुत कुछ हुआ उस दिन शरीर में, जिसको हमने बाद में जाना कि हमारी कुंडलिनी जागृत हुई। तो प्रतिदिन एक बार में हम ध्यान पे बैठते थे तो 3 घंटे 20 मिनट हम उस समाधि की अवस्था में रहते थे। अब नई नई शादी हुई थी तो पत्नी बाहर के कमरे में रोती थी कि इनको पता नहीं क्या हो गया, कि ये कमरे में बंद करते हैं, बंद करके बैठे रहते हैं घंटों, पता नहीं क्या क्या करते हैं, क्या हो गया। तो हमने उनको बताया कि देखो, हमारी कुंडलिनी जागृत हो गई है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इसमें किसी प्रकार के दुखी होने या रोने की बात नहीं, ये तो भगवान की कृपा है जो हमारे ऊपर हुई है। उन्होंने हमें शिकायत की कि कहीं ऐसा नहीं हो कि ये मेरे को छोड़ के चले जाएं, बाबा बन जाएं। तो हमने उनको प्रॉमिस किया, एक वायदा किया कि देखो, हम जो भी साधना करेंगे घर पर करेंगे। हम अपनी जिम्मेदारियां छोड़ के, तुमको छोड़कर कहीं भागने वाले नहीं हैं। जो साधना करेंगे हम घर पर करेंगे, लेकिन हमको रोको मत। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई है, ये कुंडलिनी हमारी जागृत हो गई है, क्योंकि हमने तो कोई प्रयास किया नहीं। अचानक जागृत हो गई। अब चूंकि जागृत हो गई है तो हमको फिर इसके हिसाब से चलना पड़ेगा। प्रतिदिन वही 3 घंटे 20 मिनट का ध्यान, और बात करते करते ध्यान की अवस्था में चले जाते थे, समाधि लग जाती थी, और फिर वही घंटों ध्यानस्थ रहते थे हम। सालों तक ये सिलसिला चलता रहा। कुंडलिनी जागरण का विशेष अनुभव भगवान की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से हमको प्राप्त हुआ। लेकिन दुर्भाग्यवश उस समय हमारा कोई गुरु नहीं था, आध्यात्मिक गुरु हमारे पास नहीं था। तो अब जो घटनाएं घटती थी, हमको पता नहीं था कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। अब यदि कुछ घटना घट रही है तो अब क्या करें, इसके आगे क्या करें, इसका कुछ ज्ञान ही नहीं था। तो इस कारण उस समय कोई आध्यात्मिक गुरु तो हमारा था नहीं। बचपन में एक गुरु बनाए थे हमने, लेकिन वो बहुत पुरानी बात हो गई थी। और किसी की कुंडलिनी जागृत हो जाए और किसी मार्गदर्शक का सहारा ना मिले तो
अपने आप में बड़ी ख़राब स्थिति है और हमारे पास तो कोई नहीं। तो हमारे एक ब्रदर हैं, तो उन्होंने हमें काफ़ी मार्गदर्शन किया, उनको जितना ज्ञान था उन्होंने हमें संभाला। हमने उनको बताया कि भैया ये हो रहा है, तो फिर उन्होंने थोड़ा बहुत हमको गाइड किया। लेकिन जिस प्रकार के मार्गदर्शन की उस समय हमें आवश्यकता थी वो हमें नहीं मिल पाया। लेकिन कुछ प्रश्न उत्तर होते थे, हम प्रश्न पूछते थे तो कहीं से जवाब आता था, पता नहीं कहाँ से आता था, लेकिन हमारे सवालों का जवाब हमको मिलता था वो समाधि की अवस्था में। 3 घंटे 20 मिनट ध्यान लगता था, और जब 3 घंटे 20 मिनट होने वाले होते थे तो मन में हनुमान चालीसा चालू हो जाती थी। हर बार के ध्यान की बात बता रहे हैं आपको कि 3 घंटे 20 मिनट, उस समय ध्यान में तो समय का ध्यान नहीं रहता है कि क्या कितना समय बीत गया, लेकिन जब उठ के देखते थे तो करेक्ट 3 घंटे 20 मिनट हो चुका होता था। और फिर आखिरी में हनुमान चालीसा प्रारंभ होती थी। जैसे जैसे हनुमान चालीसा आगे बढ़ती जाती थी, समाप्ति की ओर आती थी, हमारा ध्यान भी समाप्त होता जाता था, हम ध्यान में बाहर आ जाते थे। और ध्यान की स्थिति ऐसी थी कि जैसे कोई मच्छर काट रहा हो, तो हम उसको ना भगा सकते हैं ना वो उसको मार सकते हैं, क्योंकि हमारा शरीर हमारे काबू में नहीं रहता था। शरीर ऑटोमेटिक हो गया था, उसको वो किसी दूसरी शक्ति के इशारों से काम करता था, शरीर हमारे बस में नहीं रह गया था। तो ये सब कई वर्षों तक चला। फिर हम जिन हमारे भैया का बताया कि उन्होंने हमें बहुत गाइड किया, उन्होंने हमें महातार बाबा की एक फ़ोटो लगी थी, छोटी सी ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो थी। उस फोटो के सहारे हमने अपना आध्यात्मिक गुरु उन्हीं को मना लिया, उससे बहुत सहारा मिला। अब उस समय हम जानते नहीं थे कौन है महातार बाबा, बाद में उनकी जानकारी मिली। फिर महातार बाबा की कृपा से योगानंद जी महाराज से हम जुड़े, परमहंस योगानंद जी से। लेकिन उनसे वो तो शरीर काफ़ी पहले छोड़ चुके, शायद 1953 में शरीर छोड़ा उन्होंने। उनकी संस्था YSS चल रही है, लेकिन दीक्षा नहीं हो पाई। लेकिन महातार बाबा ने हमको हमारे गुरुदेव से मिलाया, जिससे जिन गुरुदेव से हम अभी दीक्षित हैं। हमने नाथ संप्रदाय से दीक्षा ली है। श्री मधुकर नाथ जी महाराज ने हमको दीक्षित किया। लेकिन महाअवतार बाबा ने हमारी बहुत मदद करी, क्योंकि उन्हीं का सहारा था और कोई गुरु तो हमारे पास था नहीं। तो हमने महाअवतार बाबा को ही अपना गुरु बना लिया था। तो अब चूंकि हमारे पास गुरु मंत्र नहीं था, अब जब तक गुरु मंत्र नहीं होता है तब तक कनेक्टिविटी नहीं बनती है गुरु के साथ। अब गुरु मंत्र तो था ही नहीं, तो प्रार्थना से जैसा भी जो होता था, हम महाअवतार बाबा को याद करते थे। तो कभी मदद मिलती थी, कभी नहीं भी मिलती थी। बाद में 2016 में श्री मधुकर नाथ जी महाराज, जिनको श्री एम कहते हैं लोग, आप यदि गूगल करेंगे, यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको श्री एम दिख जाएंगे, उनके प्रवचन, उनके रिट्रीट्स सब मिल जाएगा। लेकिन 2004 और 2016 में 12 साल बीत गए। अब हमने बहुत सारे नाम लिए, श्री महाअवतार बाबा जी का नाम लिया, योगानंद जी का नाम लिया और मधुकर नाथ जी महाराज का नाम लिया। तो बहुत से लोग जो आध्यात्मिक जगत से जुड़े हुए हैं, हो सकता है उनको उनकी पूर्ण जानकारी हो, लेकिन अन्य लोगों की जानकारी के लिए हम बता दें कि श्री महाअवतार बाबा जी जो हैं, इस युग के आध्यात्म के सबसे बड़े एक प्रकार के देवता हैं। जितने भी भारतीय महान महिषी हुए हैं, महान ज्ञानी लोग हुए हैं, उनमें से अधिकांश लोगों को श्री महाअवतार बाबा जी ने ही पहले प्रेरित किया, फिर उनको दीक्षित किया। उनकी शिक्षा दीक्षा का पूरा इंतज़ाम श्री महाअवतार बाबा जी ने किया। अब हजारों वर्षों से श्री महाअवतार बाबा जी साधकों की मदद कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, उनके लिए पूरी साधनाओं की व्यवस्था करते हैं और उनकी साधना में उनको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते हैं। एक बार हमने गुरुदेव से पूछा था कि कितने प्राचीन होंगे श्री महाअवतार बाबा, तो उन्होंने कहा कि वो तो बहुत प्राचीन युग से सहायता करते आ रहे हैं साधकों की, क्योंकि जब शंकराचार्य जी शरीर छोड़ने के लिए गए हिमालय, तो श्री महाअवतार बाबा ही उनको लेके गए।
हजारों वर्ष से श्री महातार बाबा इस कार्य में लगे हुए हैं। और जैसे हम क्रिया योगी हैं, तो क्रिया योग के जो प्रारंभ माना जाता है वो आदि योगी से माना जाता है। आदि योगी है शिव। तो कुछ लोगों का मानना है कि श्री महातार बाबा कोई और नहीं, साक्षात शिव ही हैं, शंकर जी ही हैं। तो अब अनेक बड़े बड़े योगी हुए हैं जिनको श्री महातार बाबा जी ने योग से दीक्षित किया है। किसी को क्रिया योग से किया है, किसी को योग की अन्य विधियां दी हैं, किसी को राजयोग दिया है। ऐसे ही कलयुग के महान ऋषियों में से एक हुए हैं श्री लाहिड़ी महाशय। लाहिड़ी महाशय को श्री महातार बाबा जी ने ही दीक्षित किया। फिर महातार बाबा से दीक्षित होने के बाद जब वो समाज में आए, वो तो वैवाहिक व्यक्ति थे, उनके बच्चे भी थे। तो जब वो समाज में फिर से लौट कर आए तो अनेक लोगों ने उनसे दीक्षा ली। तो उनमें से एक युक्तेश्वर महाराज जी थे। तो युक्तेश्वर महाराज ने दीक्षित होकर अनेक अपने शिष्य बनाए। उन्हीं में से एक महान शिष्य हुए जिन्होंने पूरी दुनिया में क्रिया योग को और योग को फैलाया। वो थे श्री परमहंस योगानंद जी महाराज। श्री परमहंस योगानंद जी से हमारी दीक्षा तो नहीं हो पाई, क्योंकि वो तो हम जैसा कि हमने बताया कि वो तो 1953 के आसपास ही शरीर छोड़ दिया था उन्होंने। तो उनसे दीक्षित नहीं हो पाए हम, और बाद में जाकर श्री एम से हमने दीक्षा ली। लेकिन महातार बाबा से जैसे श्री लाहिड़ी महाशय ने दीक्षा ली, तो लाहिड़ी महाशय के अनेक शिष्य हुए हैं। उन्हीं के एक शिष्य से एक भारत के ऐसे महान सपूत ने भी दीक्षा ली है, जिनका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जी हाँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी क्रिया योगी थे। वे भी श्री महातार बाबा की गुरु परंपरा से ही दीक्षित थे। अब श्यामाचरण लाहिड़ी जी को तो स्वयं महातार बाबा ने दीक्षित किया। युक्तेश्वर महाराज जी की दीक्षा हुई लाहिड़ी महाशय से, लेकिन दो बार युक्तेश्वर महाराज जी को भी महातार बाबा ने दर्शन दिए। यहाँ तक कि योगानंद महाराज जी को भी महातार बाबा ने दर्शन दिए और उनको बताया कि तुम्हें क्या क्या कार्य करना है। लेकिन हमारा जो उदाहरण है कि हम श्री एम से दीक्षित हैं, श्री मधुकर नाथ जी से, जो नाथ परंपरा से दीक्षित हैं। तो श्री एम जो है इस जन्म में महातार बाबा से डायरेक्ट दीक्षित नहीं है। महातार बाबा के शिष्य हुए हैं श्री महेश्वर नाथ बाबा जी, महान योगी हुए हैं। उन महेश्वर नाथ बाबा जी से श्री एम को दीक्षा मिली। ये मधुकर नाथ जी जो उनका नाम है, वो भी उनको श्री महेश्वर नाथ बाबा जी से ही मिला। श्री एम कहें या मधुकर नाथ जी कहें, ये गृहस्थ हैं, ये सन्यासी नहीं है। महातार बाबा की ही इच्छा से ही और श्री महेश्वर नाथ बाबा जी की इच्छा से ही उन्होंने विवाह किया, और वे समाज में घूम घूम कर महाअवतार बाबा की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, पूरा समय उसमें दे रहे हैं। हमने एक बात और कही कि हम तो शुरू में ज़्यादा महाअवतार बाबा को जानते नहीं थे, तो हमको जानकारी लगी कैसे? तो हमारे भैया ने हमको ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो ला के दी थी, वो आप चित्र में देख सकते हैं कि ये फ़ोटो ला के दी थी। लेकिन हमें ज़्यादा जानकारी नहीं थी श्री महाअवतार बाबा की कि कौन है, कितने शक्तिशाली हैं। तो एक पुस्तक है, आप चित्र में देख सकते हैं, एक पुस्तक है जो विश्व की प्रसिद्धतम पुस्तकों में से एक है। उसका नाम है योगी कथामृत, जो श्री परमहंस योगानंद जी द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक जब हमारे ज्ञान में आई और जब हमने इसको पढ़ा, तो इस पुस्तक ने तो आध्यात्म के समझ लो दरवाजे खोल दिए। हमको ये ऐसे ही नहीं मिल गई पुस्तक। हम किसी कारण से इटारसी गए हुए थे, नर्मदापुरम के पास ही इटारसी एक जगह है। जैसा कि हमने बताया कि हम तो वकील हैं, तो हमको किसी कोर्ट के किसी काम से इटारसी जाना पड़ा। तो वहाँ कुछ श्री महाअवतार बाबा की कुछ ऐसी चमत्कारिक घटना घटी कि हमको उनकी कुछ लीलाओं का, महाअवतार बाबा की लीलाओं का ज्ञान हुआ, उनके कुछ चमत्कारों का ज्ञान हुआ। और वहाँ से तुरंत लौटने के बाद हमने पुस्तक ढूंढी, क्योंकि जिस व्यक्ति से हमारी वहाँ मुलाकात हुई थी तो उसने बताया था कि ये सब जो बातें बता रहा है वो महाअवतार बाबा की। तो वो उसने एक पुस्तक में पढ़ी है जिसका नाम है योगी कथामृत। तो हम तुरंत आए, बाजार से हमने पुस्तक खरीदी और वो पुस्तक पढ़ी। तो उस योगी कथामृत पुस्तक ने पूरे ज्ञान चक्षु जैसे खोल दिए हैं। गजब की पुस्तक है वो, अद्वितीय ग्रंथ है। परमहंस योगानंद जी महाराज ने उसमें तो अपनी पूरी शक्ति डाल दी है। तो जो भी साधना पथ के लोग हैं उनको उस पुस्तक को जरूर पढ़ना चाहिए। अब लेकिन उनसे दीक्षित तो हो नहीं पाए, तो फिर हम पुकारते थे
अपने गुरु को कि हमारे गुरु कौन है, हमारे गुरु कौन है। महातार बाबा से हम निवेदन करते थे, क्योंकि हमको तीव्र इच्छा थी कि ऐसा कोई गुरु मिले जो जिससे आमने सामने बैठकर दीक्षा ली जा सके, उनसे बात की जा सके, उनको चेहरा देखा जा सके, उनके साथ रहा जा सके। तो एक यात्रा निकली, श्री एम ने एक वॉक ऑफ होप करके एक यात्रा निकाली, जो कन्याकुमारी से श्रीनगर तक उन्होंने पूरा पद यात्रा की। उन्होंने अनेक दिव्य उद्देश्यों से ही इस यात्रा को किया था। तो इस यात्रा के माध्यम से ऐसे बहुत से हमारे जैसे लोग थे जिनको गुरुओं की तलाश थी, जिनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रहा था, ऐसे शिष्यों को ढूंढने के लिए श्री एम निकले। तो ऐसे ही यात्रा में जब वो यात्रा जम्मू कश्मीर पहुंची, तो जम्मू में हम जाके उनसे मिले। क्योंकि उसके पहले जब हमारे नर्मदापुरम से यात्रा निकल गई, हम उनको जानते नहीं थे, हमें नहीं पता था कौन श्री एम। पेपर में भी आई थी न्यूज़, लेकिन हम नहीं जानते थे, तो निकल गए। लेकिन बाद में जब ये पुस्तक हमारे हाथ में आई, उनकी लिखी हुई, उस पुस्तक का नाम है कि एक हिमालयवासी गुरु के साये में एक योगी का आत्मचरित्र। ये इसकी फोटो आपको इस वीडियो में दिख जाएगी। तो ये भी पुस्तक हमने पढ़ी, तब हम पीछे भागे उनके कि ये तो नर्मदापुरम से ही निकल गए। तो लेकिन उस समय थोड़े केस में, बड़े केस चल रहे थे कोर्ट में, हम बहुत ज़्यादा व्यस्त थे, तो हम यात्रा में शामिल नहीं हो सकते थे। तो 2-3 महीने बाद फिर हम यात्रा में गए, लेकिन वो यात्रा तब तक जम्मू पहुंच गई थी। तो जब यात्रा जम्मू में रुकी हुई थी, तो हमने नेट से पता लगाया कि कहाँ है। फिर हमने रजिस्ट्रेशन कराया और फिर हमने जाके वहाँ गुरुदेव से मिले। हम उस यात्रा में शामिल हुए, वॉक ऑफ होप में, जिसको हिंदी में आशा यात्रा कहते हैं। गुरुदेव ने बहुत प्यार से हमारा वेलकम किया, पूरे परिवार से मिलाया। और उसके बाद फिर जब पादवेज वर्ल्ड स्कूल में रिट्रीट हुई गुरुदेव की, तो वहाँ फिर गुरुदेव से हमने क्रिया योग की दीक्षा ली। लेकिन 2004 में कुंडलिनी जागृत हुई और 2016 में दीक्षा मिली क्रिया योग की। तो एक लंबी अवधि बीत चुकी थी, 12 वर्ष बीत चुके थे। इन 12 सालों में बहुत कुछ अनुभव किए, बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाया। और उच्च कोटि की अनुभूतियाँ भगवान की कृपा से हमको हुई। अब ये क्यों हुआ? हमने तो ऐसी कोई साधना की नहीं थी, इस जन्म में तो कोई साधना हमने नहीं की थी। थोड़ा बहुत जो हमने बताया कि भावातीत ध्यान हमने किया था, इतने से कुंडलिनी जागृत नहीं हो सकती। तो फिर 2016 में हम कई लोगों से पूछते रहते थे कि जैसा कैसे हो गया। बहुत कम लोगों से हमने पूछा, सबको नहीं बताई हमने ये बात, लेकिन कुछ लोगों से हमने पूछा कि ये क्या हुआ, तो उसका हमको संतोषजनक उत्तर नहीं मिल पाया। फिर 2016 में श्री एम से जब हम दीक्षित हुए, तो हमने उनसे सवाल पूछा कि सर ये हुआ, ये क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हारी कुंडलिनी जागृत हो गई थी। तो हमने कहा सर ये कुंडलिनी जागृत हो गई तो फिर ये सब शक्तियाँ चली क्यों गई? तो उन्होंने कहा कि तुम्हें ठीक से मार्गदर्शक नहीं मिल पाया, कोई गुरु नहीं मिल पाया। हमको तो पता था कि हमारी कुंडलिनी जागृत हो चुकी है, लेकिन गुरुदेव ने उस बात को कंफर्म किया कि तुम्हारी कुंडलिनी जागृत हुई थी। तो अब हमने गुरुदेव से सवाल पूछा कि गुरुदेव कैसे कुंडलिनी जागृत हो सकती है हमारी? हमने तो कोई साधना ही नहीं की, कभी कोई साधना हमने इतनी ज़्यादा नहीं की कि कुंडली जागृत हो जाए। क्योंकि लोग तो बताते हैं कि इसके लिए सैकड़ों जन्म की तपस्या की आवश्यकता होती है। तो फिर हमारी कुंडलिनी कैसे जागृत हो सकती है? तो गुरुदेव ने बताया कि ये तुम्हारी इस जन्म की साधना का फल नहीं है, तुमने पिछले जन्मों में जो साधनाएं की हैं, घोर तपस्याएं की हैं, उस कारण तुम्हारी कुंडलिनी जागृत हुई है। जब गुरुदेव ने ये कहा कि तुमको कोई ठीक से मार्गदर्शक नहीं मिल पाया, तो हमने उनसे पूछा कि गुरुदेव आप क्यों नहीं मिले? आप तो देख रहे थे कि हमको ये हमारे साथ ये घटना घट रही है, तो फिर आपने हमारी मदद क्यों नहीं करी? तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा मैं उस समय तुम्हारी मदद नहीं कर सकता था, क्योंकि हर चीज़ का एक समय होता है। तो फिर हमने कहा कि ये सारी शक्तियाँ चली गई फिर ये, तो फिर उन्होंने कहा कि तुम चिंता मत करो, ये तुम्हें फिर से वापस मिलेगा, मेरा वादा है कि ये तुम्हें फिर से वापस मिलेगा, बस साधना करते रहो। तो बहुत सी चीज़ें हैं बताने को, ऐसे घंटों के वीडियो बन जाएंगे, लेकिन वो बातें ख़त्म नहीं होंगी। तो मित्रों, हमने बहुत गहराई से कुंडलिनी जागरण का अनुभव किया है, बहुत सारे चमत्कार देखे हैं, खुद किए हैं, इस शरीर में अनुभव किए हैं, बहुत कुछ अनुभव किया है। क्योंकि कुंडलिनी जागरण की घटना बड़ी दिव्य घटना है।
वो मामूली घटना नहीं है, भगवान की कृपा से ये अवसर हमको मिला। तो ऐसी दिव्यता इस जीवन में घट गई है। अब साधना मार्ग में गुरु कितने आवश्यक हैं, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं कि यदि गुरु नहीं होते हैं और साधक के साथ कोई आध्यात्मिक घटना घट जाती है, उसको कुछ सिद्धियां शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं, तो गुरु के मार्गदर्शन के अभाव में कैसे वो अपनी पूरी सिद्धियां शक्तियों को खो सकता है। अब चूंकि हमने निवेदन किया कि हमारे पास तो कोई गुरु थे नहीं, तो हमसे भी मूर्खता हो गई, हमसे भी हमारी शक्तियों का दुरुपयोग हो गया, एक गलती हो गई और एक अपराध घट गया। हमारी मम्मी जो थी उनको कैंसर था, तो जिस दिन उनका कैंसर, उनका ट्यूमर बस्ट हुआ, तो उस ट्यूमर के बस्ट होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो हम थोड़े विचलित हो गए उनकी मृत्यु से, तो हमने हमारे पास जो सिद्धियां थी उनका दुरुपयोग कर डाला। जैसे ही उनका ट्यूमर बस्ट हुआ तो एकदम वो जब गिर पड़ी और उन्हें आंखें पलट दी, ख़त्म हो गई मम्मी। हमने देखा कि इनके तो कोई हलचल ही नहीं है, और हमने फिर वो ऐसा हाथ अपना देखा और वो चक्र चलाया और उनके पीछे रख दिया। 2.5-3 सेकेंड्स में एकदम उन्होंने फिर से आँख खोली। तो उनकी आंखें तो पलट गई थी, शरीर उन्होंने छोड़ दिया था, लेकिन वो चूँकि आध्यात्मिक शक्ति का प्रभाव था कि उन्होंने फिर से आँख खोल ली। तो हमने विधि के विधान में हस्तक्षेप किया था। तो फिर मम्मी की डेथ के बाद क्या हुआ कि ये जो हमारे चक्र चलते थे हाथों में, जैसे हम देखते थे तो बहुत तेज़ी से घूमने लगते थे, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगे। वो शक्ति, क्योंकि हमने उसका मिसयूज़ कर दिया था, हमने विधि के विधान में हस्तक्षेप कर दिया था। नई नई साधना थी, लगभग 1-1.25 साल हुए होंगे, परिपक्वता नहीं थी, पक्की नहीं थी साधना, हमने उसका प्रयोग कर दिया। तो मम्मी तो चली गई, लेकिन वो हमारी सिद्धि भी ले गई। वो जो आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हुई थी, वो ये वही शक्ति है जिसके माध्यम से शक्तिपात किया जाता है। जब कोई आशीर्वाद दिया जाता है योगी द्वारा, तो वो फलित हो जाता है, वो आशीर्वाद सच्चाई में बदल जाता है, वो यही शक्ति होती है। तो वो धीरे 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 करके वो शक्ति समाप्त हो गई। अब ये एक बात हो गई, एक गलती हमसे और हो गई, वो ये चक्र चलना जरूर बंद हो गए थे, लेकिन हमारा ध्यान साधना बंद नहीं हुई थी। ये काफ़ी लंबे समय तक चली, लेकिन हमसे एक ऐसा अपराध घट गया। ये तो हमने शक्ति का दुरुपयोग का उदाहरण बताया आपको, लेकिन ध्यान की अवस्था में हमसे हमारे गुरुदेव का अपमान हो गया। उस समय जैसा कि हमने निवेदन किया था पिछले वीडियो में कि हमारे पास कोई गुरु तो था नहीं, गुरु मंत्र भी नहीं था, लेकिन केवल महाअवतार बाबा, जिनको हम लोग श्री गुरु बाबा जी कहते हैं, अब कहते हैं नाथ परंपरा की दीक्षा के बाद। उस समय वो महाअवतार बाबा ही थे हमारे लिए। तो ध्यान की अवस्था में हमको तो होश ही नहीं रहता था, हमारा शरीर हमारे हाथ में नहीं रहता था। तो उस ध्यान की अवस्था में हमारे हाथ से दुर्भाग्यवश श्री महाअवतार बाबा जी का अपमान हो गया, और उस घटना के बाद धीरे धीरे सारी सिद्धियाँ, शक्तियाँ, ध्यान, समाधि सब धीरे धीरे सब बंद हो गया, हमको दंडित किया गया। तो जब ध्यान घटना बंद हो गया, अपनी सारी साधनाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगी, तो समझो ऐसा लगा कि जैसे किसी को स्वर्ग में से उतार के नरक में पटक दिया हो। बड़ी तकलीफ, क्योंकि उच्च कोटि की अवस्था में जो साधक हो और फिर उससे वो सब छीन लिया जाए, तो ये तो बड़ा दर्दनाक हो गया। बड़ी पीड़ा होती थी कि ये क्या हो गया, क्यों छिन गई सारी शक्तियाँ, सिद्धियाँ, क्यों ये ध्यान लगना बंद हो गया। बड़ी पीड़ादायक स्थिति थी। लेकिन अब जब ये सब छिन गया तो कष्ट तो होना ही था। काफ़ी लंबे समय तक हमने उस सजा को, उस दंड को भुगता, कुछ तो अभी भी भुगत रहे। हमने बहुत प्रार्थना करी कि हमसे गलती हो गई, अपराध घट गया, अनजाने में घट गया, हमें क्षमा किया जाए। लेकिन कई वर्षों तक कभी ध्यान लगा,
एक आध महीने में लग गया तो लग गया, नहीं तो नहीं लगा। तो फिर जब गुरुदेव मिले, श्री मधुकर नाथ जी महाराज, जिनको हम लोग श्री एम के नाम से जानते हैं, तो जब वो दिल्ली में रिट्रीट में उनसे दीक्षा हुई, क्रिया योग की दीक्षा ली हमने, तो फिर हमने उनको सारी बातें बताई कि सर ऐसा ऐसा हुआ। तो फिर हमने उनसे ये पूछा कि सर ये इतनी सारी ध्यान हुआ, कुंडलिनी जागरण हुआ, आप बता रहे हैं, तो ये सब खत्म क्यों हो गया, चला क्यों गया, क्या हो गया ऐसा? तो उन्होंने बड़े झल्लाते हुए कहा था कि कोई गलती की होगी। गुरुदेव अंतर्यामी है, वो सब जानते हैं। हमको एक दो बार अनुभव हुआ कि वो अब हम जो सोच रहे हैं वो उन तक पहुंचती है बात। तो बड़े झल्लाते हुए उन्होंने कहा था, नाराज होते, कोई गलती की होगी। फिर हमने कहा सर कोई हो सकता अनजाने में कोई गलती हुई हो गई हो। तो उन्होंने कहा कि एक बात और है कि आपको कोई मार्गदर्शक नहीं मिला ठीक से, अब कोई हमारा गुरु तो था नहीं। तो उन्होंने कहा कि आपको कोई मार्गदर्शक नहीं मिला, लेकिन अब मैं हूँ, तो आप चिंता मत करो, आप साधना जारी रखो, ये फिर से वापस आएगा। तो गुरुदेव की कृपा से वो सब अब आने लगा है वापस, मतलब हमारा ध्यान वापस आने लगा है गुरुदेव की कृपा से, श्री महातार बाबा जी की कृपा से। तो हमको यही निवेदन करना था कि आध्यात्मिक शक्तियां यदि किसी साधक को प्राप्त होती है तो इस बात का ध्यान रखें कि कहीं उनका दुरुपयोग ना हो जाए, कोई ऐसा कार्य आपके हाथ से नहीं हो जाए कि आपकी सैकड़ों जन्म की जो तपस्या है उनका जो फल है एक तरफ पटक दिया जाए और आपको दंडित किया जाए, जैसे दंडित हम हुए। हमको तो श्री मिल गए, तो उनकी कृपा से अब सब वापस आने लगा है, लेकिन सबको ऐसी सुविधा मिल जाए ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए शक्तियों का, सिद्धियों का बहुत ध्यान रखना चाहिए साधक को। हो सके तो सदुपयोग करें, अन्यथा उनसे दूर ही रहें, हाथ जोड़ लें उनसे। कि जैसा रामकृष्ण परमहंस ने कहा था कि सिद्धियां तो विष्ठा के समान है, तो उनको दूर से ही प्रणाम कि सारी तपस्या ले जाएंगे इतने जन्मों की। समाज में भी कई उदाहरण हैं कि कई बड़े बड़े साधक थे, उनको सिद्धियां थी, उन्होंने सिद्धियों का दुरुपयोग किया, कई जेल में हैं अभी इसी कारण। क्योंकि हम लोग जो साधना करते हैं तो पिछले जन्मों के हमारे जो गुरु रहे हैं उनको तो सब पता है, हम लोग अज्ञानी हैं, हम उनको नहीं जानते, लेकिन उनको सब पता है। और ये कुंडलिनी जागरण जैसी चीज़ है, जो सब देवी शक्तियाँ आसपास होती हैं हम लोगों को पता नहीं होता है, क्योंकि दिव्य दृष्टि हम लोगों को प्राप्त तो नहीं हो पाती है, बाद में होती है, उसके बाद पता लग पाता है, लेकिन उसके पहले वो सब संभालते हैं। तो यही निवेदन करने के लिए आज हम उपस्थित हुए थे कि साधना पथ में गुरु अति अनिवार्य है, बिना गुरु के साधना संभव नहीं है। और अभी भी जिन लोगों के पास गुरु नहीं है, तो जिस गुरु सत्ता का हमने यहाँ परिचय दिया इस वीडियो में, वे उस गुरु सत्ता को पुकारें। उनमें से जो भी आपके गुरु होंगे वे अवश्य ही आपकी सुध लेंगे, नहीं तो श्री महाअवतार बाबा जी तो है ही ना। तो फिर अभी अनुमति दीजिए। जय जय श्री सीताराम, जय सिया राम। राम 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 राम, सीताराम सीताराम।